जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोरेल को। मोनोरेल, इससे पहले जो है हमने कल डिस्कस किया था क्या चीज, फसैड वर्क को। फसैड वर्क को डिस्कस जी, किया था, साइड वर्क। ठीक। अब वो फसैड वर्क आपने लगा दिया, ग्लास तो लगा दिया, लेकिन ग्लास को साफ कैसे करेंगे? 25 मंजिला, 30 मंजिला, 100 मंजिला बुर्ज, इतना बड़ा टावर, ऐसा तो है नहीं जमीन से खड़े होकर ब्रश मार दोगे। उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो वो जो क्लीनिंग के सिस्टम हम लोग करते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट मोनोरेल कहते हैं। हाँ भाई सिराज, मोनोरेल पता है क्या होता है? सिराज, मोनोरेल पता है क्या होता है? मोनोरेल। मोनोरेल? हाँ। नहीं। तो तुमने ग्लास, कल हमने पढ़ा था ग्लास का बिल्डिंग फसैड वर्क को। अब वो बिल्डिंग जी। में तुमने ग्लास तो लगा दिया, अब उस ग्लास को साफ करने के लिए जो सिस्टम हम लोग करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं मोनोरेल सिस्टम। ठीक है, मोनोरेल सिस्टम से हम लोग उसको क्लीन करते हैं। मैं दिखाता हूं तुम्हारे को मोनोरेल कैसा होता है। उसको एक सर उसके लिए क्रेन क्रेन टाइप के ऊपर लगा हुआ ना पूरा टावर पे? है। देखो ये होता है इस टाइप से ना, बिल्डिंग के बाहर तुमने देखे होंगे लटके हुए आदमी, इस टाइप से बिल्डिंग के बाहर देखे होंगे लटके हुए, है ना? देखे? ये जो सिस्टम है ना यस ऊपर, सर, यस। ये जो ऊपर सिस्टम है, ये ये वाला, ये बिल्डिंग के बाहर होता है, कम से कम 1-1.5 मीटर बाहर होता है बिल्डिंग के। ठीक है, इसको कहते हैं मोनोरेल सिस्टम। ये क्या है? मोनोरेल सिस्टम है ये। समझ रहे हो भाई? आया समझ में? क्लियर हुआ? ये मोनोरेल सिस्टम है। जी। अब जी इसमें सर, ये पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो ये इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कैसे वो करते हैं इसको, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मोनोरेल सिस्टम, देखो क्या है ये चीजें, तो कोई तुम्हें पता नहीं कितने साल लगेंगे, लगेंगे भी, कभी आएगा कोई काम, नहीं आएगा पता नहीं, कह नहीं सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जहां पर ये चीजें काम आएंगी, आज वो कह नहीं सकते आज आए कल आए, कभी भी आ सकती है अपॉर्चुनिटी, तो पता होगा तो तुम बता सकते हो कि ये सिस्टम भी होता है, ये सिस्टम पे फसाड मोनोरेल्स, ये नई नई चीजें हैं, ठीक है। ठीक, तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोरेल सिस्टम को। मोनोरेल सिस्टम में क्या होता है हमारा, इसका जो है, इसका ड्राइंग इस तरह से होता है, जैसे मैं एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जैसे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सीलिंग माउंटेड मोनोरेल। सीलिंग माउंटेड मोनोरेल जो हमने अभी देखा ना, वो भी सीलिंग माउंटेड मोनोरेल था। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख रहे हो, ये बिल्डिंग के चारों तरफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये मोनोरेल पटरी, ऐसे बिछा रखी है, ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हो? बिल्डिंग से दूरी है ये, है ना? बिल्डिंग से दूर है। जी। ये इस तरीके से ये बिल्डिंग लगी हुई है, ये मोनोरेल लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें जो है ये जहां पर ब्रैकेट्स लगते हैं, ये क्या है, सीलिंग माउंटेड मोनोरेल ब्रैकेट वेल्डेड, ठीक। और यहाँ पर भी मोनोरेल वेल्डेड ब्रैकेट्स हैं। और यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर होइस्ट, जिसमें खड़े होते हैं ना आदमी, जिसपे आदमी खड़े होते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होइस्ट। होस्ट कहते हैं उसको, जिसपे आदमी खड़े होकर काम करता है, जो अभी देखा था ना जिसपे आदमी बैठे खड़े थे काम करने के लिए, ग्लास क्लीनिंग वगैरह के लिए, उसको होस्ट कहा जाता है, ठीक है। बिल्डिंग होस्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। ये तुमने इस तरह से जो है, ये और ये ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग जो होस्ट है, वो जो होस्ट होती है उसको ग्लास फिक्सिंग में जब भी कोई काम करना होता है, कई बार तुमने देखा होगा बिल्डिंग के बाहर ना प्लास्टर वगैरह भी करना है ना इस तरीके से, या कोई रेक्टिफिकेशन वर्क भी है, तो वो होस्ट पे जाके ही करते हैं। बाहर की तरफ अगर होस्ट पहले इंस्टॉल कर दिया तो आराम से बाहर से जाके प्लास्टर वगैरह, पेंट वगैरह, एसीपी वगैरह लगाना, कल जो हम कर रहे थे ग्लास को फिक्स करना, तो ये काम भी होस्ट से हो सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। ये काम होस्ट से होते हैं, अंदर से तो फिक्स कर नहीं सकते, तो बाहर से होस्ट की हेल्प से हम लोग ये फिक्सिंग का काम करते हैं, ग्लास फिक्सिंग का काम होस्ट से ही होता है, ठीक है। अब हम इसका जो है सबसे पहले एक बीओक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि बीओक्यू में क्या क्या हमारे आइटम्स होते हैं, ताकि तुम लोगों को जो है एक क्लैरिटी आए कि क्या होता है एसीपी, इसमें क्या बोलते हैं अपने, हमारे इसमें मोनोरेल के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, टू मैन पावर क्रेडल।
2 मैन पावर कैडल ऑफ साइज क्या 2.8, और इसका ये क्या है देखो, अब ये 2 मैन पावर क्रेडल, ठीक है, 2 मैन पावर जिसमें 2 आदमी खड़े होकर काम कर सकते हैं, क्रेडल, ठीक है, 2 आदमी जिसमें खड़े होकर काम कर सकते हैं। ये होइस्ट की तरह ही है, लेकिन ये क्या है, स्विंगिंग है, मूव हो सकती है। जैसे तुमने देखा होगा ना कई जगह पे, जैसे बुर्ज में होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पर आदमी वो नहीं लटकता है, वो आदमी जो है होस्ट नहीं लगी है वहां पे आदमी लटक के काम करता है, बेल्ट लगा के, और उससे वो क्लीन करता है अपने सिस्टम को, मतलब बिल्डिंग को, ठीक है। तो स्विंगिंग जो है वो क्रेडल के थ्रू जो है वो करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, एल आई सेक्शन 1570 बाई, ये मोनोरेल थिक एज पर द अप्रूव्ड ड्राइंग। अब ये एल सेक्शन क्या है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये एल सेक्शन कहाँ काम आता है, ये चीज मैं बताता हूँ। एल सेक्शन में दिखाने रखा कहीं पे भी। एल सेक्शन, अच्छा वही है ना, हाँ ठीक है, वो है यार, क्या बोलते हैं तुम्हारी, जो ये अपनी ये है ना, जिसपे हम मोनोरेल को लटकाएंगे ना ऊपर से, टॉप से, वो है वो, जो जिसपे मोनोरेल लटकेगी ना नीचे की तरफ को, यहाँ पर इस ढंग से हमारा जो है ये वाला, ये जो है, जिसपे मोनोरेल लटकेगी नीचे को, वो है। ये जो एल सेक्शन है ना, ये वाली, ये जो है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी एल सेक्शन, ठीक है, एल होगा, एल की तरह बना होगा एल। तो उस पे आपकी जो है, वो उस पे क्या लगेगी, एल सेक्शन के ऊपर आपकी लगेगी पुली, पुली टाइप से लगेगी, वो उसके ऊपर मूव करेगी, ठीक है। नीचे मैकेनिज्म होता है उसके पास, जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा ना, होइस्ट पे खड़ा होगा, उसके पास रिमोट टाइप का होता है, जिससे कि वो इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये एल सेक्शन जो है, ये रनिंग मीटर का आइटम है, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो है हमारा इस टाइप से है, ठीक है। ये एल सेक्शन ये वाला है, ये एल सेक्शन मतलब रेल, पटरी, पटरी है ये, ठीक है। तो वो आइटम है वो। नेक्स्ट आइटम क्या है इसमें, नेक्स्ट आइटम है इसमें, सीलिंग टाइप माउंट मोनोरेल ब्रैकेट मैन्युफैक्चर, ये जो है 180 नंबर, वही उसके साथ में देखे ना अभी तुमने, अभी वो कनेक्टर जो थे उसको पकड़ने के लिए, तो वो कनेक्टर हैं नंबर्स में, जो ये वाले थे अभी जो हम देख रहे थे, इसमें जो उसमें दिखा रखे थे, पिक्चर में जो दिखा रखे थे अभी, ये वाले जो कनेक्टर हैं, ये जो कनेक्टर हैं, ये ब्रैकेट वेल मोनोरेल ये वाले, तो ये नंबर्स में है 186 नंबर्स में, ठीक है। ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, इनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये वाले ब्रैकेट्स इस रेल के लिए, ये वाले ब्रैकेट, ठीक, जिसपे वो क्लैंप होंगे, जिससे वो पकड़ेगा, उसको क्लैंप करेगा, वो चीज है वो, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है इसमें, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ट्रॉली, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ट्रॉली होती है, ठीक है, जिसमें कि वो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ट्रॉली क्या होगी, वो ये होगी आपकी, ये जो है ये वाली ट्रॉली, इस टाइप की ट्रॉली, जैसे अभी पिक्चर में देखी थी, ये तो चलो ये तो वो है जिसमें आदमी बैठ के काम कर रहा है, जिसमें क्रेडल कहा था ना मैंने, क्रेडल, तो वो ये है, जिसमें आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, वो ये है। लेकिन जो जिसके अंदर आदमी खड़े होकर काम करेगा, जिसमें 4 पर्सन उसने कहा हुआ है, कितने कहा हुआ है, 4 पर्सन का है ना उसने, एक एक उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक ट्रॉली जो है, ये ट्रैवलिंग ट्रॉली, ये आपकी 4 नंबर है, मतलब हर एक उस 4 नंबर ऐसे ट्रॉली लगा रखी है, ठीक है, 4 ट्रॉली हैं, वो सप्लाई करनी है। फिर क्या है, विंड रेस्ट ट्रेनिंग सॉकेट्स, ये नहीं है यूज हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। फिर क्या है, रूफ माउंटेड ड्राइवेड बैकेट,
ये डेविड ब्रैकेट्स क्या हैं? ये डेविड ब्रैकेट्स वो ये आपके ये है, इनको कहते हैं डेविड ब्रैकेट्स। देखो देखो ये है डेविड ब्रैकेट्स, देख रहे हो? ये इसको कहते हैं, ये है, ये आपके डेविड ब्रैकेट्स हैं, इनको इनको कहते हैं डेविड ब्रैकेट्स। ठीक है, जिसके अंदर की हम लोग अपने वो करेंगे, क्लैंप करेंगे। ठीक है, इस टाइप से देख रहे हो, ये ग्राउंड छत पे जो है ग्राउंड कर रखे हैं, छत पे ये क्लैंपिंग कर रखी है। और फिर इसके ऊपर जो है हम सपोर्ट देंगे किसको, जो हमारी हॉइस्ट वगैरह रहेगी ना, उसको यहाँ से पुली, उसकी पुली रहेगी यहाँ पर, उसको हम लोग इसको, ये उसका बेस है, ये उसका क्या है, बेस है। समझ रहे सर हो? इसको बोल्ट के थ्रू क्लैम्प करेंगे ना? है, नट एंड बोल्ट के थ्रू क्लैम्प करेंगे ना इसको? तो उसमें दिखा तो रखा नट एंड बोल्ट, नट बोल्ट दिखा तो रखे हैं उसमें, ओके ओके दिखा सर। तो रहे हैं, नीचे नट बोल्ट लगा तो रखे हैं। अब ये वाला देखो, ये जो इंस्टॉलेशन किया होगा जिसने फिक्स किया, ये वाला देखो, ये बोल्ट जो है बाहर निकाल, ये नट बाहर निकाल रखा है, बाहर निकाल दिया है, इसका सही से उसने फिक्स नहीं किया, तो बाद में इसको दोबारा से करना पड़ा होगा। ठीक है ना? अदरवाइज जो है पूरा का पूरा जो है पूरा उसको बोल्ट सही आने चाहिए थे, बेस प्लेट लगा के नहीं किया हो ना, प्लेट बाद में आई होगी। कई बार क्या होता है, जब आप बोल्ट वगैरह ग्राउंड कर रहे होते तो उस टाइम पे आपके पास ये रहा नहीं होगा उसके पास। ठीक है, तो बाद में जो है उसको दोबारा से निकाल के उसको दूसरा जो है उसको वो किया होगा, उसको सही किया होगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइटम क्या कह रहा है? नेक्स्ट आइटम है हमारा एच एच डी यू फॉर जिप्स एज पर द अप्रूवल ड्राइंग। ये देखना पड़ेगा जिप्स क्या होता है, मैं एक बार देख लूंगा अभी इसको। फिर क्या, रूफ माउंटेड मॉइस्ट मैन्युफैक्चरर, ये डेविड है, ये भी वही है, ये भी डेविड ब्रैकेट ही है जो अभी हमने दिखाया। बट ये स्पेशली किसके लिए है, जो हमारा जो रहेगा ना रूफ माउंटेड हाईएस्ट हाई मस्ट मैन्युफैक्चर, ये पाइप, इसमें क्या होगा देखो, इसमें ना एक लटका रखा होता है पाइप, जैसे उस पर दिखा रखा है ना, सेम उसी तरीके से इसमें पाइप लगेगा। लेकिन इसमें जो है, जैसे ये किसके लिए होगा, जिसमें कि आदमी लटका हुआ है ना, जिसमें आदमी लगा, ये वाला डेविड ब्रैकेट कहाँ लगेगा, जिसमें आदमी बैठेगा उसके लिए है ये वाला। ये वाली जो है, ये वाली जो बेस है ये उसके लिए होगी, जिसमें पाइप लगेगा, वो जिसमें कि आदमी बैठेगा, सिंगल आदमी बैठेगा। ठीक है, जो पहले वाला जो आइटम था वो था जिसमें कि वो ट्रॉली वाली जो है उसके, उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको, हाँ उसको सपोर्ट करने के लिए पहले वाला आइटम था हमारा रूफ माउंटेड डेविड ब्रैकेट वाला, रूफ माउंटेड ये वाला, रूफ माउंटेड ये वाला था। ठीक है, डेविड ब्रैकेट हमारा वो ये वाला था। और ये हम जो बात करें रूफ माउंटेड हाई मस्ट डेविड मैन्युफैक्चर फॉर पाइप के लिए, तो ये हमारा क्या है, ये हम इस ऐसे इसके ऊपर ना एक पाइप सा रहेगा, और जिसके थ्रू जो है हमारा जिसमें आदमी बैठता है वो वाला होइस्ट मूव होगा, वो क्रेडल जो है वो मूव होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या कह रहा है इसमें, इसमें फिर ये लिखा हुआ है क्या, सस्पेंडेड चेयर होइस्ट, वही जैसे मैंने बताया जिसमें आदमी बैठ के चल रहा है, सस्पेंडेड चेयर होइस्ट। अभी मैंने पिक्चर दिखाया था ना, चेयर होइस्ट का पिक्चर दिखाया था, वो एक नंबर जिसमें आदमी वो था, ये ये वाला नहीं, वो वाला जो अभी तुम्हें दिखाया था मैंने, इसमें आदमी मूव कर रहा था, ये वाला चेयर होइस्ट ये वाला था, सस्पेंडेड चेयर होइस्ट ये वाला जो था चेयर होइस्ट, इसको कहते हैं सस्पेंडेड चेयर होइस्ट। तो यहाँ पर ऊपर से देखो, यहाँ ना इसमें ऊपर की तरफ से एक सपोर्ट आएगा, ये जो केबल, जो इसकी केबल जा रही है वो डेविड ब्रैकेट जो पोल वाला है उससे लिंक होगी, ये वाली इसकी जो केबल होगी वो किससे लिंक होगी, और उसके ऊपर रहेगी पुली, उसके ऊपर रहेगी पुली। ठीक है, तो ये वाली जो चेयर होइस्ट है, ये डेविड ब्रैकेट जो हमने 2 नंबर देखे थे, ये उसकी है 4 नंबर, मतलब हर कोने पे एक एक, हर कोने पे एक एक। तो ये वाली जो है ब्रैकेट वहां पर लगेगी, समझ गए? ये वाली आया समझ में? ये आया भाई समझ में? तो ये ग्लास क्लीनिंग के लिए जो है ये वाला हम लोग यूज करते हैं हमारा सिस्टम। अगर हम दूसरे देखेंगे तो हमारा दूसरे वाले में थोड़ा सा डिफरेंट हमारा जो है इसमें आइटम अलग थे। एक और है हमारा, मेनली तो वही है।
मेन तो हमारा यही है मेन। मेन जो है हमारे यही आइटम होते हैं इसके लिए, किसके लिए, मोनोरेल के लिए। अगर हम देखेंगे तो सब में वही आइटम है हमारे। दूसरा जो है, दूसरे टावर में भी देख रहे हैं तो इसमें भी वही है, सेम आइटम ही है। टू मैन पावर क्रेडल्स है, एल सेक्शन है, सीलिंग टावर मोनोरेल्स ब्रैकेट है, ठीक है, उसकी लेंथ है, इलेक्ट्रिक ट्रेवल ट्रॉली। ये नंबर्स के देखो, इनमें क्या है, ये एल सेक्शन कौन सा है, ये जो जो ट्रेन है, जो रेल की पटरी है वो, और ये नंबर्स वो ब्रैकेट है जो हमने दिखाया अभी ब्रैकेट आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेवलिंग ट्रॉली, जो ट्रॉली होगी उसकी, वो है। फिर ये विंड रेस्टेंट सॉकेट्स, ये नहीं लग रहे थे, ये मुझे भी नहीं पता है क्या है। बाकी सारे आइटम्स वैसे ही हैं जैसे कि हमने ऊपर देखे थे, ठीक है। फिर नीचे क्या है, वेन स्टैंड हो गया, ये हो गया, रूफ माउंटेड ब्रैकेट हो गया, एच डी हो गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये एच डी यू फॉर जिप्स, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। एच डी यू फॉर जिप्स क्या होता है, ये मेरे को भी नहीं, भूल गया मैं अभी इसको, इस आइटम को। एच डी यू फॉर जिप्स, एच डी यू फॉर जिप्स, एच डी यू, एच डी यू फॉर जिप्स, फॉर जिप्स इन बिल्डिंग, मोनोरेल, 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 मोनोरेल। मैं भी नहीं बता रखा यार, वो कोई वो होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस का ही पार्ट है, कंसिस्ट ऑफ रेलवे ट्रैक बिल्डिंग। तो वही चीज होती है, वो एक पार्ट होगा उसका, आइटम होगा, कोई मटेरियल होगा। देखो, हम मोनोरेल किसको कहते हैं, मोनोरेल सिस्टम है क्या, मोनोरेल क्या होता है, मोनोरेल सिस्टम ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड कंसिस्ट आउट ऑफ अ रेल ट्रैक, अ सेट ऑफ ट्रॉली एंड अ क्रेडल। समझ गए क्या है मोनोरेल, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। ये क्या है, कंसिस्ट आउट ऑफ, इसमें रेल ट्रैक होता है, सेट ऑफ ट्रॉली होती है, ठीक है, सेट ऑफ ट्रॉली एंड अ क्रेडल। क्रेडल क्या होता है, जिसमें कि आदमी बैठ के काम कर रहा है, हॉइस्ट या क्रेडल, ठीक है। ट्रॉली हो गया जिसमें कि मूव, जो बड़ी बड़ी जो ट्रॉली होती हैं इधर से उधर जाने वाली, जिसमें एक क्रेडल हो गया जिसमें आदमी चेयर, जो चेयर कार होती है या चेयर जिसमें थी वो थी क्रेडल। ट्रॉली क्या है, जिसमें कि वो बड़ी वाली जो होती है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी शुरू में, वो क्रेडल होती है, वो ट्रॉली होती है, सॉरी, वो ट्रैली हो गई। और ये रेलवे ट्रैक जो है आपका ऊपर लग रहा है। तो ये जो है हमारा, और इसके लिए किसके लिए, मोनोरेल सिस्टम आर सुटेबल फॉर बोथ आउटडोर एंड इंडोर। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी माउंटेड ऑन द फेस ऑफ द फसाड एंड और इनसाइड एन एट्रियम। एट्रियम क्या होता है, एट्रियम किसको कहते हैं भाई, हैं, किसको कहते हैं। एट्रियम मतलब एक दिन से कह सकते हो यार तुम, म्यूजियम वगैरह जो है आपका, ठीक है, ठीक। एट्रियम जो होता है हमारा, एक बड़ा जो है, एक म्यूजियम टाइप का, उसको हम लोग कहते हैं। जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, जैसे तुम्हारा ये अपना क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारे ये एट्रियम्स वगैरह में काउंट होती हैं, ठीक है। आया समझ में, हाँ जी आया, मोनोरेल समझ में है। देखो मोनोरेल एक नया कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं मालूम तक कितना तुम्हारे को इसके बारे में पता था, बट आया, ये कॉन्सेप्ट हुआ समझ में। मोनोरेल एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बिल्डिंग का काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है मोनोरेल। हाँ जी आया। जी सर। यस यस सर जी सर। ज्यादा टावर पे सर वो किरान टाइप का अभी यूज हो रहा क्या कह रहे हो, है। वो किरान का, किरान किरान होता है ना, किरान का टाइप से यूज हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो। पूरा टावर पे इधर। जहाँ साइड पे हूँ, आप तो आपको मालूम है ना, पूरा टावर पे इधर किरान लगा हुआ है, पूरा टावर के ऊपर एक, क्या वो लगा हुआ होइस्ट के है, लिए।
सर वो ना टावर क्रेन का बात कर रहे हैं, जो बिल्डिंग के टॉप पे होता है, वो सामान कैरी करने के लिए। तो वो नहीं नहीं, ट्रेन, होइस्ट भी उस पे यूज कर रहे हैं। अब वो जो है ना वो भी होइस्ट ही होती है, जो तुम कह रहे हो ना ऊपर, वो होइस्ट ही होती है। जी जी वो होस्ट ही होती जी है, वो सर। तो मटेरियल ले जाने के लिए होती है। वो अभी जो हम देख रहे हैं जिसमें आदमी बैठा हुआ है वो भी तो होस्ट ही है। ये वाली जो मैं तुम्हें दिखा रहा था पिक्चर, वो भी तो होस्ट ही है। ये वाली, ये भी तो होस्ट से कनेक्ट है। जी सर। ये वाली जो है ये होस्ट से तो कनेक्ट हो रखी है अल्टीमेटली। अब ये, लेकिन ये वो नहीं है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा हैवी सामान नहीं जाएगा। ये मटेरियल ले जाने के लिए नहीं है। ये केवल तुम्हारे किसके लिए है, ये क्लीनिंग के लिए है। अब वैसे भी तुम बाहर से मटेरियल ले जा नहीं सकते हो भाई। एक बारी बिल्डिंग बन गया तो क्या तुम ग्लास के बाहर से मटेरियल ले जा लोगे? वो तो एक बारी में फोड़ देगा शीशा। नहीं नहीं। ठीक है, वैसे भी हम यूज नहीं कर सकते हैं बाहर से, तो हम कोई सामान ले जा नहीं सकते बिल्डिंग के बाहर से। ठीक है, तो वो तो केवल क्लीनिंग पर्पस के लिए हम लोग होइस्ट वगैरह लगाते हैं। क्रेडल जो होती है जिसमें बड़ी होती है क्रेडल, देखो ये बिल्डिंग क्रेडल, क्रेडल जो है, देखो क्रेडल का मतलब क्या है, सिंपल। अगर तुम झूला जो होता है, झूले को ही हम लोग क्रेडल कहते हैं। ठीक है, अब वो बिल्डिंग साफ करने के लिए जो है तुम्हारा क्रेडल इस टाइप का होता है, क्रेडल फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो जो बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये क्रेडल है तुम्हारी, ये जो लगी हुई है देख रहे हो, ये जो है, ये क्रेडल है, ये क्रेडल है, इसको कहते हैं क्रेडल। ठीक है भाई। अब ये जो है दो तारें लगी हुई हैं, वो किससे लटकी हुई है तुम्हारी ऊपर? मोनोरेल से। जो ऊपर पटरी तुमने लगा रखी है उससे वो लटकी हुई है। उस पर ऊपर उसके नीचे क्या होती है, पुली होती है। देखो यहाँ पर पुली होती है, पुली, और क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये बियरिंग, बैरिंग होती है, बैरिंग, जिसपे वो घूमती है। और इस इंसान के हाथ में यहाँ पर जो है रिमोट कंट्रोल होता है। यहाँ पर क्या होता है, रिमोट कंट्रोल होता है मशीन पे, जिससे कि वो आदमी ऊपर नीचे अपने लिफ्ट को लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, वो वाला आइटम भी था यार, वो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे। एक वो था इसमें इलेक्ट्रिक, हाँ, तो इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ट्रॉली वही हो गया ना। उसमें पूरा का पूरा सेटअप है। अब वो इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ट्रॉली में क्या है, उसने पूरा का पूरा बता दिया भैया इसमें सब कुछ, वो तो सारे पार्ट्स वगैरह लगा के देगा, मतलब अलग अलग नहीं किया कि रिमोट अलग से ये अलग से। इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ट्रॉली बना दिया उसने, पूरा एक ही कंपोजिट आइटम बना दिया और उसको डाल दिया उसमें। हमने देखा था ना कंपोजिट आइटम 4 नंबर थे जो, अभी जो देखा था, ये वाला आइटम, ये जो आइटम है इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ट्रॉली का, तो ये एक ही आइटम बना दिया उसने। और 4 नंबर लिख दिए कि 4 ऐसे ट्रॉली देनी है। ठीक है, हर एलिवेशन के लिए एक ट्रॉली, हर एलिवेशन के लिए एक ट्रॉली। ठीक, तो 4 एलिवेशन में 4 ट्रॉली लगा दी बिल्डिंग के। समझ गए भाई? क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, क्या कह रहे हो? जी सर, क्लियर है। चलो, हाँ, इतना ही करते हैं इसको। कल से फिर हम लोग जो है जो मेट्रो का है या रोड का देखेंगे। रोड की, तुम्हारे पास रोड की ड्राइंग है किसके पास? मेरा यार एक्चुअली सिस्टम फॉर्मेट हो गया सारा। विवेक तुम्हारे पास है क्या रोड की ड्राइंग? भी नहीं है। क्या कह रहे नहीं हो? सर, नहीं सर, अभी ड्राइंग नहीं है सर। तुम्हारे पास प्रोजेक्ट किस चीज का है तुम्हारा? सर प्रोजेक्ट रोड का ही है सर, रोड कंस्ट्रक्शन का ही है। तो पुरानी ड्राइंग भी नहीं पड़ी है क्या? नहीं सर। तो फिर काम कैसे करते हो भाई? हैं? बिना ड्राइंग, सर ऑटो ड्राइंग? कैड वाली में, ऑटो कैड वाली कोई ड्राइंग नहीं है सर। नहीं नहीं, पीडीएफ है, पीडीएफ पढ़ी है? पीडीएफ देखता हूँ सर मैं। भाई ड्राइंग्स रखा करो अपने पास में हमेशा। ठीक है, ड्राइंग्स होनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे दो, लेकिन अपने पास में कम से कम अपना साइट का डाटा क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है साइट से रिलेटेड, होने चाहिए अपने पास में ड्राइंग्स वगैरह, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, मेरे पास होंगी, मैं देखूंगा एक बार मांग लूंगा उससे। मेरे उसमें मेरा एक्चुअली लैपटॉप फॉर्मेट हो गया सारा का सारा, उसमें सारा डाटा चला गया। कोई बात नहीं, देखेंगे, होगा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। ठीक, कल हम जो है उसका देखेंगे, पीएच वगैरह का देखेंगे, रोड का मेरे को मिल गया डाटा तो रोड का देखेंगे। ठीक है, चलो कल करते हैं। चलो 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी वैसे ये मीटिंग ओवर हो रही है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ।
एक ड्राइंग्स में दिखाता हूँ। देखो कभी भी ना काम को जो एक क्वांटिटी सर्वेयर होता है ना, उसको काम बहुत साफ तरीके सुथरे तरीके से करना चाहिए। और काम कैसे होना चाहिए, देखो जब आप कोई चीज का बिल बनाते हो, तो बिल बनाने का जो तरीका होना चाहिए ना, वो किस तरीके का होना चाहिए, या फिर उसका जब हम ऑटो कैड में जब हम प्रोग्रेस बनाते हैं, ऑटो कैड में प्रोग्रेस बनाता है कोई? हाँ भाई सुभाष, ऑटो कैड में प्रोग्रेस बनाते हो तुम? प्रोग्रेस जैसे सर। अरे मतलब मंथली प्रोग्रेस, कि एक्स में। इस महीने कितना काम हुआ, इस महीने अब तक कितना काम हो चुका है, ऐसे कभी बनाया है? हम्म? नहीं सर। ऐसे बनाना चाहिए। देखो क्या होता है, जब तुम बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारा जो है हाथ साफ होगा ऑब्जी इसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, समझ रहे हो, और ऑटो कैड इन सिस्टम के ऊपर, और तुम्हारे को कभी भी गलतियां नहीं की होने की चांसेस कम रहेंगी। गलतियां होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। देखो मैं ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये मंथली प्रोग्रेस है। ये मंथली प्रोग्रेस है, एक कंस्ट्रक्शन साइट की ये मंथली प्रोग्रेस है। ठीक है, ये आइटम देखो, हर आइटम का कितना, कल हम ये डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट का पूरा जो है क्या होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट में क्या क्या आइटम्स होते हैं। जैसे तुम्हें पता है सोशल ड्रेन, पता है क्या होता है? सोशल ड्रेन पता है किसी को? हाँ या ना? पता है? नहीं सर। किसी को नहीं पता है सोशल ड्रेन क्या होता है? सोशल ड्रेन, फिर सैंड फिलिंग तो चलो ये तो पता होगा, अर्थ फिलिंग पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है WMM का पता होगा तुम्हारे को, ब्लॉक ब्लो ब्रिक, सॉरी ब्रिक वर्क को, कर्व स्टोन पता है? कर्व स्टोन और सोशल ड्रेन पता है? कर्व स्टोन क्या होते हैं? कर्व चैनल्स। ठीक है, कल इसको हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे, इस वाले पार्ट को देखते हैं कल। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, बिल्डिंग के एक्सटर्नल डेवलपमेंट में यूज होती हैं। ठीक है, और कभी फ्यूचर में तुम्हारे पास प्लांटेशन का वर्क आ जाए, या फिर एक्सटर्नल डेवलपमेंट का जब तुम्हारे पास तुम्हारे कंपनी के पास काम आए, तो तुम वो बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, ऐसा नहीं होता 2-4 लाख का काम होता है, करोड़ों में काम होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट का बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आइटम्स पर बहुत सारे आइटम्स होते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट के अंदर भी। तो कल हम पूरा उस आइटम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आइटम्स होते हैं, कैसे इनको जो है मेजर किया जाता है, और दिखाऊंगा भी क्या क्या है, क्या कैसे होते हैं ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो कल करते हैं फिर। ठीक, ठीक है जी, चलो ओके।